करवधा पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बैगा जनजाति के प्रत्याशी कामू बैगा को हराने की साजिश रची जा रही है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। बता दें कि करवधा में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के चुनाव परिणाम को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा, कबीरधाम जिले के किसाद गांव में कम से कम 13 मतगणना केंद्रों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि ये पूरी धांधली गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के इशारे पर हो रही है। एक आदिवासी महिला को अधिकृत किया गया था और वहाँ 84 बूथ में एक तरफा जीत हुई थी। हमारा जो कैंडिडेट था जगनी कानू बैगा का, और कहीं न कहीं जो प्रशासन और वहाँ का जो निर्वाचन अधिकारी है 5 बूथ में बिल्कुल उसमें घपला किया है, 5 बूथ में गड़बड़ किया है। और जो बीजेपी के है उनको जिताकर प्रमाण पत्र दिया गया है, ऐसा मामला सामने में आया है। तो कहीं न कहीं ये लोकतंत्र का हत्या है और आदि समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो सीधा यहाँ का जो स्थानीय विधायक है और गृह मंत्री विजय शर्मा के दबाव में प्रशासन काम कर रही है और वहाँ का जो निर्वाचन अधिकारी काम कर रही है। और आदिवासी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, कहीं न कहीं राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहे जाने वाला समाज है। उसके खिलाफ अत्याचार अन्याय करना अनुचित है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ कलेक्ट्रेट सामने में हम लोग वहाँ के जो क्षेत्र के जनता है, वहाँ आदिवासी समाज का क्षेत्र का जो जनता है जिन्होंने इनको समर्थन दिया है, वो लोग पूरा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन संघर्ष जारी रहेगा। और पहली बार टिकट मिला और हमने जीत भी दर्ज किया। फिर आज जो है टिबलेशन, आप एक शब्द बोले कि टिबलेशन के पहले आप जो है जीत घोषित कैसे कर रहे थे? इससे पहले भी भाजपा की जो लोग थे वो सोशल मीडिया में डाल रहे थे कि 5000 से हम कामू बैगा को हरा चुके हैं, तो 5000 से आज 74 में कैसे उतर गए? ये पहला विषय है। दूसरा ये था जो टिबलेशन के बाद के कल बोलना में भी हुआ जनपद में, वो कागज़ टिबलेशन में जब मैं बैठा था 12 बजे, उससे पहले भाजपा के लोगों के पास 7 बजे सुबह पहुँच गया था। ये कैसे हुआ? ये भी चिंता का विषय है। दूसरा विषय यह है कि हम कल जो है रिकाउंटिंग के लिए आवेदन देने आए थे। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ के डीएम साहब होते हैं और डीएम साहब को पता चला कि वो तो भैया प्रयागराज घूमने गए हैं, यहाँ के कैदियों को लेकर नहलाने गए, उनके पाप धुलवाने। और कल शनिवार था, प्रभार किसी को नहीं दिया और आज संडे को आनंद फानंद में लोग प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, जबकि ये नियम नहीं है। और भाई कैदियों को आप जो नहला के ऐसे तो पूरा छोड़ दो, उनका पाप धुल गया है तो कहा है आप उनको बैठा के रखे हो जेल में। तो ये जो है एक रणनीति था कि इनको जो है कलेक्टर को वहाँ भेज दो, बाद में लाके बांट दो ताकि कोई वो यहाँ पे आंदोलन किसी प्रकार का मत हो सके। प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या चुनाव आयोग इस मामले में कोई हस्तक्षेप करता है या नहीं। करवधा से सौरभ नामदेव की रिपोर्ट।